एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है। क्या आगरा के श्री पारस अस्पताल में मौत बांटने की मॉक ड्रिल की गई थी? मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, ये किसी पता नहीं है, ये मॉक ड्रिल कराई सुन करके सबके, फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए गए। क्या अप्रैल में ऑक्सीजन संकट के दौरान ऑक्सीजन की मॉक ड्रिल से 22 मरीजों की जिंदगी पारस अस्पताल में छाट दी गई? 22 मरीज छट गए। 22 छट गए और भाई साहब ये मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। ओए क्या मरीजों को बचाने की जगह ऑक्सीजन कम पड़ने पर मारने की मॉक ड्रिल की गई? बोले बॉस आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो, ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन, आपको बता दूं सिचुएशन। मोदी नगर ड्राई हो गया, आज हाथ तक हुए, और मेरा 12 घंटे का समय, या तो दिसंबर जाएंगे या रेफर कर दो, दिमाग बिल्कुल खत्म, क्या करना है रास्ता दिखाइए। यह है आगरा का वो श्री पारस अस्पताल जिस पर वायरल वीडियो के आधार पर आरोप है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ऑक्सीजन की किल्लत के वक्त मरीजों को बचाने की जगह 5 मिनट तक ऑक्सीजन बंद करने का वो कातिल रास्ता अपनाया गया, जिसे नाम दिया गया मॉक ड्रिल। आरोप है इसी मॉक ड्रिल से 22 मरीजों के शरीर से जिंदगी बचाने वाली ऑक्सीजन छाट दी गई। सुन करके सबके, फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए गए। 22 मरीज छट गए। 22 छट गए और भाई साहब ये मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के। आगरा के पारस हॉस्पिटल के मालिक का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने इस अस्पताल को सील करने का ऑर्डर दे दिया है। ये वही अस्पताल है जिसके मालिक अरिंजय जैन का एक वीडियो वायरल हो चुका है, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई थी और मॉक ड्रिल के दौरान करीब 22 मरीजों की जानें गई थी। वायरल वीडियो के आधार पर श्री पारस अस्पताल के आरोपी संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन खुद को क्लीन चिट देते हैं इस दावे के साथ कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जब मरीजों के मरने का दावा है वो दावा झूठा है। ऑक्सीजन बंद करने का कोई मॉकड्रिल नहीं हुआ है। ऑक्सीजन की मिनिमम नीड कैलकुलेट करने के लिए असेसमेंट हुआ है, जिसका नाम मॉकड्रिल बोला गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में जब श्री पारस अस्पताल के भीतर मरीजों की जान ऑक्सीजन बंद करके लेने के आरोपों पर हलचल मची तो अधिकारी दौड़ पड़े, जांच शुरू की और पहली नजर में ऑक्सीजन बंद होने से 22 मरीजों की मौत के दावे को खारिज किया जाने लगा। फैक्ट है कि साहब जो 22 लोगों की डेथ की बात जो आ रही है वह पूर्णतः गलत है। उस दिन श्री पारस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई डेथ संज्ञान में नहीं आई है। अस्पताल संचालक कहते हैं कि ऑक्सीजन बंद करने से मौत नहीं हुई। डीएम कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से 22 लोगों की डेथ नहीं हुई। देखिए इस क्लीन चिट को जो आगरा प्रशासन की तरफ से दे दी गई, जिसमें बोल्ड और अंडरलाइन करके लिखा गया है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में 26-27 तारीख को ऑक्सीजन की कमी के कारण श्री पारस अस्पताल में कोई मौत नहीं हुई। लेकिन अब इस चिट्ठी का सच देखिए। 27 अप्रैल को आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा आगरा के इसी श्री पारस अस्पताल से रिपोर्ट कर रहे थे। यहाँ तब मरीजों में अफरा तफरी दिख रही थी और अस्पताल के कुछ डॉक्टर ही कुछ मरीजों की मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी बता रहे थे। पिछले 48 घंटे में कितने लोगों की डेथ हुई है ऑक्सीजन की क्राइसिस से? अभी तो फिलहाल 7-8 लोग हैं। उनकी डेथ हो गई ऑक्सीजन क्राइसिस से। हाँ और ये आपने एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया है? हाँ। वायरल वीडियो जिसकी पुष्टि आज तक अभी नहीं करता, उसमें एक और बात को ध्यान से सुनिएगा। नीले पड़ने लगे, ओहो ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए, चलो जी बचे 74 बचे। आज तक कुछ वो परिजन मिले जिनके 2 लोगों ने इसी श्री पारस अस्पताल में जान गंवाई, जिनसे ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल ने खुद लाने को कहा था। हर दर्जे की जो लापरवाही इन्होंने की है डॉक्टर ने, वो लापरवाही इतनी लापरवाही है कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो अब सीधा सा सवाल ये कि ऑक्सीजन के नाम पर अपनी फंसती गर्दन तुरंत बचाने से ज्यादा जरूरी क्या ये नहीं कि एक निष्पक्ष जांच कर मौत की मॉक ड्रिल का सच पता चले? अगर वो रिपोर्ट में स्पष्ट आ जाता है कि इनने इस तरह का लापरवाही किया है जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई, तो बिल्कुल वो सारी धाराएं लगेंगी जो इसके लिए है बने हुए हैं। जरूरी है कि श्री पारस अस्पताल में मृत मरीजों के परिजनों से प्रशासन निष्पक्ष बात करे और तय समय में जांच करे कि आखिर ऑक्सीजन बंद करने की कथित मॉक ड्रिल से मरीजों की मौत हुई या बीमारी ने मरीजों की जान ली। अभिषेक आनंद, आगरा आज तक।